चैनल आप सभी के अंदर विराजित ईश्वर को मेरा सच्चा प्रणाम है। गाइस, आज हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन रोमांटिकली आ रहा है। यह स्पेशली रीडिंग तुला राशि वालों के लिए है। आप अपने सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं और जिनका भी नेम का फर्स्ट इनिशियल आता है तुला राशि से तो वो देख सकते हैं। देखते हैं आपकी तरफ रोमांटिकली कौन आ रहा है, कौन अप्रोच करना चाह रहा है, क्या एनर्जी है, क्या उनके बारे में पता चलता है। देखते हैं। ओके, द फूल की एनर्जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, और यहाँ है फोर ऑफ कप्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, द लवर्स की एनर्जी। ये लेना चाहूँगी कार्ड यहाँ पर। द लवर्स की एनर्जी है। डेफिनेटली कोई तो है पर्सन आपकी तरफ जो अप्रोच करना चाह रहा है। ये सभी के लिए नहीं, कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए ये ट्विन फ्लेम आपका सोल मतलब आपके ये हो सकते हैं पर्सन। आपका कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है इनके साथ। ये सभी के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही होगा जो कि इस जर्नी पर हैं। अगर वो इस जर्नी पर हैं तो उनके लिए ये डेफिनेटली मैसेज उनके साथ रेजोनेट होगा और कहीं ना कहीं उनको ये फील भी होगा कि ये उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, या जो पर्सन से आप मिलेंगे वो आपके ट्विन फ्लेम है। क्योंकि जब आप मिलेंगे तो कुछ आपकी ऐसी एनर्जी होगी कि आपके जो फाइनेंशियल कहीं ऐसी अप्रोच चल रही है जहां आप थोड़ा सा अपने फाइनेंस को लेकर के बहुत इनसिक्योर होंगे, लॉस में होंगे। कुछ उस समय पर इनकी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करेगी और आपको वो हेल्प करेगी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। और कुछ आपके हेल्थ इशू चल रहे होंगे, वहाँ पर आपको जब आप इनसे मिलेंगे अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर से तो वहाँ आपको रिलैक्स फील होगा। अपने पेन में, हेल्थ इश्यूज़ में आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि आपको रिलीफ मिल रहा है। और बाकी कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो कि अपने आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अपने अंदर आत्मविश्वास उनका बहुत है ईश्वर के साथ, लेकिन ईश्वर पर भरोसा करने के साथ उनके अंदर एक कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी है कि जैसे वो अपने कभी कॉन्फिडेंस को लूज़ भी कर जाते होंगे। जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको ऐसी वाइब्रेशन फील होगी। और ये कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर काइंड हो जाते हैं या मतलब इनकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना और अपने इमोशंस में बह करके सब कुछ अपना न्यौछावर कर देना, कुछ ऐसी वाइब्स मुझे मिल रही हैं। और इतनी आसानी से ये किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे तो आप अगर इनको अपनी तरफ से ये भी बताएंगे, कोई भी अगर पर्सन है तुला राशि के, अगर आप इनको ये भी बताएंगे ना कि आप इनको प्यार करते हैं तो ये इतनी आसानी से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप इनको अपनी तरफ से प्रपोजल भी देंगे ना, अपनी तरफ से आप इनको कहेंगे कि आप इनको प्यार करते हैं, ये आप इनसे बात करना चाहते हैं, इनके साथ रिलेशन में आगे चलना चाहते हैं, तो भी ये अपने इमोशंस को इतनी जल्दी आपको बताएंगे ही नहीं, एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे। कुछ इस तरीके की एनर्जी रहेगी इनकी। और ना नुकुर करने के बाद ये मान जाएंगे। लेकिन कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए ये रहेगा कि ऐसे पर्सन की एनर्जी आएगी कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी में होंगे कि जल्दी जल्दी सारे काम हो जाए, बहुत फास्ट मूवमेंट में सारे काम हो जाएं। और उनको रहेगा कि अगर कोई भी डिसीज़न लेना है, अगर ये मेरे पार्टनर हैं तो बहुत जल्दी से ये मेरे पार्टनर भी बन जाएं और मैं इनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकूं।
और देखते हैं आपके लिए क्या आता है, क्या मैसेज आते हैं। कोई क्लियर कम्युनिकेशन करने वाला पर्सन होगा ये, इनकी जो एनर्जी रहेगी वो क्लियर कम्युनिकेशन करने वाली होगी, मतलब इनको कहीं ना कहीं झूठ पसंद नहीं होगा। कुछ ऐसी वाइब्स मिल रही हैं। आप वाइस वर्सा लीजिएगा, आप अगर मेल हैं फीमेल अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि क्या आता है यहाँ पर, और देखते हैं क्या एनर्जी है यहाँ। ओके, देखिए यहाँ पर आ गया कि किसी लॉस में है कोई पर्सन यहाँ पर, जिसको कि चाहता है, कोई यहाँ चाहता है कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस को फेस कर चुका है। और मैंने अभी आपको कहा था कि आप हेल्थ इशू में अगर होंगे कोई ट्विन फ्लेम की जर्नी में, तो वहाँ आपको ये मैसेज मिलेगा कि आपके उसमें जो लॉस है वो गेन में बदल रहा है, या हेल्प आपको मिलेगी या कोई ऐसा रास्ता मिलेगा। तो सेम वही मैसेज यहाँ पर आ गया कि कोई पर्सन ऐसा रहेगा आप दोनों में से, जब आप दोनों की मुलाकात होगी, कि किसी लॉस से गुजर रहे होंगे और उनको आप उसी लॉस को कहीं ना कहीं भरपाई करने में होंगे। ये हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉस हो सकता है इमोशनली कहीं आप ड्रेन फील कर रहे हो सकता है हेल्थ इशू हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आपको छोड़ करके मतलब पूर्वजों के कैटेगरी में आ गए हों, यानी कि किसी की आपके लाइफ में डेथ हो गई हो, तो उस दौरान में हो सकता है आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आए और उस दौरान में ये आपको मिले पर्सन। लेकिन इनकी पर्सनैलिटी जो होगी वो काफ़ी एक जो ऑरा होगा, इनका ऑरा जो होगा वो बिल्कुल ऐसा होगा कि वाइट ऑरा होगा इनका, और इन्हें जो है न्याय करना बहुत पसंद होगा। ये किसी के साथ भी अन्याय होते देख करके इनको अच्छा नहीं लगता होगा कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, और कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको फील होगा कि जैसे आप बात कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि अरे अभी तो मैं ये चीज़ सोच रहा था और इन्होंने कह दिया, अच्छा ऐसा है। तो आपको कहीं ना कहीं एक मिरर वाली एनर्जी फील होगी। और आपको लेकिन ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप टाइम लीजिएगा कि आप किस तरीके से एक दूसरे के साथ मतलब बातचीत कर रहे हैं, आपकी जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है एक दूसरे के साथ कितना मैच कर रहा है, क्योंकि आपके साथ कहीं ना कहीं ये सेल्फ रिफ्लेक्शन महसूस होगा आपको कि आप और वो दोनों सेम उसमें हैं, वाइब्रेशन में हैं, और आपकी जो मुलाकात होगी डेफिनेटली यहाँ पर एक हार्मनी लेकर के आएगी आपकी लाइफ में। और आपकी लाइफ में जो ये हार्मनी होगी वो सेलिब्रेटिंग आपकी जो वेडिंग तक जाएगी। आपकी जब मुलाकात होगी तो आपकी ये वेडिंग तक जाएगी, सेलिब्रेटिंग अ जॉयस इवेंट इन लव सच एज वेडिंग और अ होम कमिंग। होम कमिंग से मतलब ये रहेगा कि आप बहुत लंबे समय से एक दूसरे से अगर नहीं मिले हैं तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे मतलब आप अगर एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि बहुत लंबा टाइम निकल गया है, अब मुझे जाकर के बातचीत करनी चाहिए और उनसे मिलना चाहिए। ये सिंगल के लिए रीडिंग है। आप अगर नो कांटेक्ट में भी हैं, अगर किसी पर्सन के साथ रिलेशन में हैं और नो कांटेक्ट में हैं, तो भी आपको ऐसे फील होगा जैसे कि आपको एक हार्मनी मिल गई, आपको एक खुशी मिल गई अगर आप उनकी आवाज़ भी सुन लेते हैं कहीं। तो कुछ ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है और आपके लाइफ में एक ऐसी ओवरवेलमिंग वाली एनर्जी रहेगी जब आप इनसे मिलेंगे, मुलाकात होगी, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आपके इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, ओवरवेल्म हो रहे हैं। आप कभी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत खुशी आपको फील हो रही है, कभी एकदम आपको ऐसे लगेगा कि आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। कुछ ऐसी वाइब्स आपको मिलेंगी और डेफिनेटली ये जो पर्सन होंगे ये बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि
ट्रैवलिंग पसंद होंगे, इनको नई नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक़ रहेगा, नई एनर्जी का वेलकम करना इनको अच्छा लगेगा। और जो एनर्जी मिल रही है वो ये है कि काफ़ी रिलेशन को संभाल कर चलने वाले पर्सन होंगे, ये काफ़ी एनर्जेटिक होंगे। कुछ ऐसी वाइब्रेशन है इनकी, आपके साथ कितनी रेजोनेट करती है वो बताइएगा। और अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ जो आ रहा है, आप की जब मुलाकात हो सकती है वो ये हो सकती है कि जैसे ईद के आसपास का टाइम हो तब आपकी मुलाकात हो सकती है, आपका न्यू मून जब होता है तब आपकी मुलाकात हो सकती है, और किसी ऐसी जगह पर होगी जहाँ पर कि ये किला वगैरह हो, या आप कहीं घूमने गए हैं, किला है जहाँ पर, या किसी ऐसी जगह पे जहाँ गुरुद्वारा है, कुछ ऐसी एनर्जी मिल रही है, या मस्जिद, कुछ ऐसे, अगर आप मुस्लिम हैं तो मस्जिद, या ऐसे ही आसपास की कुछ लोकेशन होगी जहाँ पर आप इनसे मिलने जाएंगे, कहीं विज़िट कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं। किसी आप अगर जैसे आप कहीं घूमने गए हैं तो सडनली ही किसी तरीके से ये प्रपोज करते हैं आपको, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। किसी रेस्टोरेंट की बारी है यहाँ पर, रेस्टोरेंट में आप हो सकता है मिलें, डेटिंग करें, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। बहुत ही केयर फ्री पर्सन होंगे ये, मतलब जैसे इनके माइंड में अगर टेंशन भी होगी ना तो ये आपको शो नहीं करेंगे कि इनको टेंशन हो रही है, इनके फेस पर आपको रियलाइज़ नहीं होगा। ऐसे पर्सन है ये, मेल फीमेल आप अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग देखिएगा प्लीज़। तो ये है आपके लिए मैसेज लिब्रा राशि वालों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।